घने रोग को गिनती नहीं शुमार, सबका दारू एक है। सतगुरु शब्द विचार, सतगुरु तो अंतर रमें, पल पल करें पुकार। हुए के घट का पाठ पुकार, आज्ञाकारी हुए के घट का पाठ पुकार। नारायण रूप संगत के चरणों में ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज सत्संग में जो विषय लिया गया है गुरु कृपा से, वो है चिंतन का, आत्म चिंतन और चिंतन का महत्व एवं आवश्यकता। सदगुरुदेव जी चिंतन कहते किसको हैं? चिंतन का अर्थ है बार बार किसी बात को याद करना, बार बार किसी वस्तु, विचार या स्थिति को याद करना चिंतन या सिमरन कहलाता है। गुरुदेव जी ग्रंथ श्री समता विलास में बार बार फरमाते हैं कि सत स्वरूप के चिंतन के बिना या सत्य के बिना कुछ भी सोचना और करना यह दुराचार और पाप की बुनियाद है। इसलिए अधिक निर्मल विवेक से, अधिक शारीरिक बल से, अधिक सत्श्रद्धा से आत्म स्वरूप अविनाशी शब्द का चिंतन, इसलिए अधिक निर्मल विवेक से, अधिक शारीरिक बल से, अधिक सत्श्रद्धा से आत्म स्वरूप अविनाशी शब्द का चिंतन, यानी मैं आत्मा निर्देह हूँ, मैं आत्मा इंद्रियातीत हूँ, मैं आत्मा नित्य अकर्ता हूँ, मैं आत्मा शुद्ध चेतन हूँ, सर्व असंग हूँ, सर्व नित्य अकाल हूँ। ऐसे नित्य के चिंतन से, दृढ़ चिंतन और निध्यासन से परम शुद्धि और परम शांति प्राप्त होती है। फिर सदगुरुदेव जी ने सत्स्वरूप चिंतन की भावनाओं में दूसरी जगह फरमाया कि बार बार ऐसा चिंतन करना चाहिए कि तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा, जो तेरी कृपा। परंतु हम ऐसा, ये इस तरह का ये चिंतन जो है वो सर्वश्रेष्ठ चिंतन की श्रेणी में आता है। साथ ही सदगुरुदेव जी अपने वचनों में ये भी फरमाते हैं कि बुद्धि अहम भाव की मलिनताई को धारण करके असत, नाम रूप, गुण कर्म आदि अनात्म पदार्थों को पलक पलक विखे चिंतन करती रहती है। यह मूढ़ अवस्था ही तमाम संसार का वास्तविक रूप है। ऐसे अनात्म पदार्थों के चिंतन करने से ही नाना प्रकार की भोग वासना में आसक्ति को प्राप्त करके अनुकूल व प्रतिकूल भोगों की प्राप्ति व अप्राप्ति के यत्न में बुद्धि अति चंचल होकर खेद युक्त रहती है, और यह ही परम दुख का स्वरूप है। यानी जो ऊपर चिंतन की अवस्था बताई, वो अवस्था लाने के लिए गुरुदेव जी कह रहे हैं कि हम उस अवस्था को छोड़कर संसार का चिंतन बार बार करते हैं। अब हम क्या चिंतन करते हैं? हम चिंतन करते हैं कि आगे जितने संसार में लोग आए वो सब मूर्ख थे, हम बड़े दानिशमंद हैं। यही मलिन वासनाएं हमें बार बार घोर दुख देती है। फिर दूसरी त्रुटि हमारे अंदर क्या है चिंतन में? हम अपनी समीक्षा कभी नहीं करते। दूसरों की समीक्षा करेंगे, बच्चों की समीक्षा करेंगे,
दूसरों की नुक्ताचीनी करेंगे, गलती निकालेंगे, यहाँ तक यह जीव भगवान की भी गलती निकाल देता है, किंतु अपनी गलती का कभी भी विचार नहीं करता। दूसरों के अवगुण इसको पहाड़ के समान दिखते हैं और अपने जो अवगुण हैं वो बहुत छोटे दिखते। परंतु जब हम चिंतन करते हैं, आत्म चिंतन करते हैं, कुछ विचार करते हैं, तो पूज्य प्रेमियों हम ये पाते हैं कि इन बातों का हमारे से कोई लेन देन ही नहीं है, ये सब व्यर्थ का चिंतन है और इन सब का चिंतन करने से हमारे जीवन में कोई उन्नति नहीं हो सकती। उसके अलावा हमारी क्या नादानी है, गुरुदेव जी फरमा रहे हैं कि हम प्रभु के हुक्म को विसार देते हैं। जो हम चिंतन करते हैं, अपने किए हुए वायदे को भी भूल जाते हैं, अपनी चालाकी व चतुराई को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अभी आया था ना कि अहंकार की मिलिनताई में अहंकार से दूसरे लोगों पर प्रभाव डालना चाहते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा चतुर हूँ, मेरे कारण तुम संसार में जिंदा हो, अगर मैं ना चाहूं तो तुम्हें रोटी भी ना मिले, मेरे गुण गाया करो। इसी चालाकी और चतुराई का चिंतन हम सब दिन रात करते रहते और परम भुलेखे में रहते। हमारे मन की बनावट भी ऐसी है, विलक्षण है कि हमें सब अपना अच्छा लगता है, अपना स्वभाव अच्छा लगता है, अपनी आदतें अच्छी लगती हैं, अपना व्यवहार अच्छा लगता है और दूसरों का सब गलत लगता है। ये गुरुदेव जी फरमाते हैं, ये सब तुच्छ वासनाएं और कामनाएं, तुच्छ कामनाएं और मलिन वासनाएं, नाना प्रकार के अनात्म पदार्थों का चिंतन आध्यात्मिक उन्नति में, आत्मा का चिंतन करने में सबसे बड़ी बाधा है। अब इस चीज को हमारी बुद्धि जब तक स्वीकार नहीं करती कि हमें अपना जीवन उधारना है, गुरुदेव वाणी में फरमाते हैं अपना जीवन आप उधार, कोई ना साथी इस संसार। जब तक गुरुदेव जी फरमाते हैं हम अपनी गलती को गलती नहीं समझेंगे, जब तक हम अपने पाप कर्मों को छोड़ने का यत्न नहीं करेंगे, ऐसा चिंतन नहीं करेंगे, केवल सुनने पर जोर देंगे या पढ़ने पर जोर देंगे, तो गुरुदेव जी फरमाते हैं हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकता। अब चिंतन की महत्ता क्या है? बार बार हम जिस वस्तु का हम चिंतन करते हैं संसार के अंदर, हम उसी का ही रूप हो जाते हैं। अगर हम जड़ का चिंतन करते हैं तो जड़ हो जाते। देखिए आप संसार के अंदर देखिए, जो प्राणी अपने संसारिक वैभव की चिंता करता है उसके चेहरे पर आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी, उसका चेहरा आपको जड़ जैसा प्रतीत हो, या अनुभव कीजिए। और जो चेतन का, सत्संग का सिमरन अध्यास करते हैं उनके चेहरे पर आपको एक अलौकिक तरह का चिंतन। इसलिए चिंतन, जैसा चिंतन महाराज जी गुरुदेव वाणी में भी फरमाते हैं, जैसी मन की स्मृति ऐसा थे। तो जैसा जैसा हम सिमरन करते हैं, जैसा जैसा चिंतन करते हैं, वैसे वैसे भाव हमारे चेहरे पर आते जाते। तो आपने उदाहरण हम सुनते हैं, वाणी में भी सुनते हैं, आपने गिरानी का उदाहरण सुना हुआ है। गिरानी कहीं से कोई कीड़ा उठा कर लाती है और उसे अपने घर में बंद कर देती है, फिर क्या होता है, इसको डंक मारती है और इसके आसपास भिनभिनाती रहती है। डर के मारे वह कीड़ा उसी का ही चिंतन करता है। देखिए जिसका यह फल होता है कि थोड़े समय के बाद वह गिरानी का ही रूप धारण कर लेता है और उसके भी पर निकल जाते हैं और वह उड़ जाता है। कि चिंतन की कितनी महत्ता है। जैसा हम चिंतन करते हैं, वो तो कीड़ा है, जड़ वस्तु, चेतन है पर उसके अंदर बुद्धि नहीं है। बोलते हैं गिरानी कीड़ा उठाकर लाती है और फिर क्या करती है, उसे डर दिखाती है और जो कीड़ा है वो गिरानी का ही चिंतन करता रहता है और फिर उसके पर भी निकल। गुरुदेव वाणी में भी फरमाते हैं, प्रीत कुंज निजंड समाई, सो जो जन पर सेहित।
देखिए लाखों योजन पर जाकर भी वो अपने कीड़े का, अपने जहां उसने अपने अंडे रखे होते हैं उसका चिंतन करती रहती है, और उसी चिंतन की सामर्थ्य से वह जो है वो अंडे में पक्षी बन जाता है। तो देखिए कितनी महत्ता है। फिर हम इसे एक अपने दैनिक जीवन के उदाहरण से समझते हैं कि कितनी महत्ता है। और हमारा मन जो है वो बहुत बलवान है, हम जो कुछ इसको देते हैं वो ही ये ग्रहण करता है। मन के साथ साथ हमारे अंदर एक अर्ध चेतन मन भी है, हम जो इस मन को खुराक देते हैं अर्ध चेतन मन उसको उसी के अनुसार वह कार्य करना शुरू करता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम किसी जरूरी काम की चिंता करते हैं, ये हम सब लोगों का बड़ा अच्छा अनुभव है दैनिक जीवन में, जो चिंता करते हैं और इसके लिए हमको रात के 3 बजे जागना हो, बहुत आवश्यक मालूम हो, और कोई दूसरा साथी हमें उठाने वाला ना हो, तो क्या होगा? तो हम क्या कहते हैं, अपने अर्थ चिंतन मन से कहते हैं या कोई अपना नाम लेकर कहते हैं कि आज इतने वक्त पर उठा देना। तो क्या होता है, ठीक उसी नियत समय पर, देखिए पीतू अगर आप अलार्म भी लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है अलार्म बजने से पहले ही 5 मिनट पहले ही नींद खुल जाती, ठीक उसी नियत समय पर जाग आ जाती है, हम जाग जाते हैं। इससे भी चिंतन के नियम की महत्ता समझ, हम समय का दिल से फिक्रमंद होकर चिंतन करते हैं। जिस चीज का हम फिक्रमंद होकर चिंतन करते हैं हम उसी का रूप हो जाते हैं। हम सो जाते हैं परंतु हमारा अर्ध चिंतन मन उस समय के चिंतन को जारी रखता है, और बगैर घड़ी के यह चेतन मन झटका देकर हमें जगा देता है। इस समय घड़ी देखकर हम सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कैसे ठीक समय पर हमारी आंख खुल गई। महापुरुष क्या फरमाते हैं कि मनुष्य चिंतन के द्वारा जो चाहे सो बन सकता है। अगर निष्काम सेवा करे तो संत बन सकता है, प्रभु का रूप जानकर सबसे निष्काम कर्म करे तो भगत बन सकता है, और अगर परमात्मा का सतत चिंतन करे तो उसका रूप बन सकता है। हमारे इतिहास में एक नागा अर्जुन एक आचार्य हुए हैं, वे बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे और संत भी थे। उनके पास एक शिष्य आया और उनसे प्रार्थना की कि मैं साधना करना चाहता हूँ। आचार्य ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे एक एकांत गुफा में बिठा दिया और कहा कि तुम बराबर भैंस का चिंतन करते रहो, तुम्हें भोजन वहीं मिल जाएगा, उठना नहीं, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊं। कुछ अरसे के बाद आचार्य नागा अर्जुन वहां पहुंचे और उसे पुकारा कि भाई बाहर आ जाओ। तो अंदर से आवाज आई, गुरुदेव कैसे निकलूं, मेरे तो सींग ही अटक रहे हैं। गुरुदेव कैसे निकलूं, मेरे तो सींग ही अटक रहे हैं। और आचार्य प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा तुम परीक्षा में सफल हो गए। जो व्यक्ति भैंस का साक्षात्कार कर सकता है उसको ईश्वर का साक्षात करने में क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है। अब हमें क्या चिंतन करना है, बैठकर हमें बार बार चिंतन करना है कि जब हम एकांत में बैठे हैं, हमने अपनी गलती मान ली, समझ लिया कि ये संसार नश्वर है, तो गुरुदेव जी फरमा रहे हैं कि हमें क्या चिंतन करना है। एकांत में बैठकर हमें चिंतन करना है कि शरीर छोड़ने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा, हम क्या लाए थे, क्या लेकर जाएंगे। यह शरीर एक राख की मुट्ठी बन जाएगा। ईश्वर ने अपनी दात जो हमें बख्शी है उसे हमें अमानत के रूप में प्रयोग करना है। मैं उस परम पिता परमेश्वर का अंश हूँ, मुझे उससे मिलना है। भूल कर भी संसार की किसी वस्तु को अपना नहीं बनाना। एकांत में बैठकर जो मिला
उसके लिए उस प्रभु का धन्यवाद करना है। बार बार ऐसा चिंतन करने से मनुष्य की वृत्ति वैराग्यवान हो जाती है। और बार बार ये भी विचार करना है कि हमें, अगर हम किसी से छल कपट करते हैं या झूठ बोलते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है। गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया था कि गुरुदेव, कंट्रोल का जमाना है, झूठ के बिना गुजारा नहीं चलता, सत्य तो बोलना बहुत मुश्किल बात है। ये हम सबका प्रश्न है कि झूठ के बिना तो घर गृहस्थी चलानी है, तो कैसे सत्य बोलें। तो गुरुदेव देखिए बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, प्रेमी जी ये सब मन घड़त बातें हैं। लाल जी, सारा दिन दुकान पर काम करने के बाद शाम को जरा एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए। क्या विचार करना है, क्या चिंतन करना है कि अमुक व्यक्ति को 40 शेर की बजाय 39 शेर चीज क्यों दी गई, इससे मुझे क्या मिलेगा, क्या होगा मेरा, ऐसा क्यों हुआ, इस प्रकार से मुझे करने का क्या लाभ है। गुरुदेव फरमाते हैं कि इस तरह जब बार बार हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो मन और बुद्धि स्वयं ही सच्चाई का रास्ता निकाल लेंगे। जब तक विचार नहीं करोगे तब तक मन के कहने में और देखा देखी लगे रहोगे। इसी तरह कभी भी सुधार नहीं हो सकता। अब सतगुरुदेव जी का एक वचन पढ़कर सत्सवाणी को विराम देंगे। सतगुरुदेव जी का ग्रंथ श्री समता विलास का अंतिम वचन सत्स्वरूप चिंतन की भावनाओं से पहले जो गुरुदेव ने अपने, मेरा ख्याल अंतिम समय में, ये हमारे प्रेमी हुए रतनलाल भाटिया जी, उनके कहने पर कि कुछ लेख का कुछ और कृपा की जाए, तो गुरुदेव ने सबसे अंतिम प्रसंग जो उनको लिख कर दिया था अपने हाथ से, वो था आत्म चिंतन। उसका एक अंतिम वचन जो कि गुरुदेव हमें सबको सुचेत कर रहे हैं, परम उन्नति, परम खोज, परम सूझ, परम बोध, परम मूल, परम तृप्ति, परम ज्ञान, परम विज्ञान, परम निर्भयता, परम शूरवीरता, परम पवित्रता और परम जागृति, ये हमारे ग्रंथ श्री समता विलास का सत्स्वरूप चिंतन के ऊपर वाला वचन है। परम उन्नति, परम खोज, परम सूझ, परम बोध, परम मूल, परम तृप्ति, परम ज्ञान, परम विज्ञान, परम निर्भयता, परम शूरवीरता, परम पवित्रता, परम जागृति, इस मानुष जन्म में केवल एक आत्म चिंतन से ही है। यानी अंतर्मुख होकर के सतयुक्ति द्वारा, यानी अंतर्मुख होकर के सतयुक्ति द्वारा तमाम मानसिक विकारों से विजय हासिल करके एक आत्म साक्षात्कार पद को प्राप्त होना है। और केवल यही महाकारज इस जीवन में अंतर्मुख होकर सतयुक्ति द्वारा, यानी चिंतन करके बार बार अपने सारे मानसिक विकारों से विजय हासिल कर सकते हैं हम, अगर चिंतन करें तो। और गुरुदेव कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार पद प्राप्त हो सकता है। यही कारज महाकारज है, दुर्लभ उसका जीवन है। और सब संसार का जीवन ऐसे ही है। गुरुदेव कह रहे हैं दुर्लभ उसका जीवन है जिसको ऐसी साधना और स्थिति में सफलता प्राप्त हुई है। तमाम प्रेमी इस विचार को गौर करके अनुभव करने का प्रयत्न करें और अपने आप को नित ही निर्मल आत्म चिंतन अभ्यास में निश्चल करें। यानी चिंतन करना, विचार सुन लिए उसके बाद उनका निध्यासन करना अत्यंत जरूरी है। ऐसी साधना ही से इस भ्रष्टाचार के जमाने में शांति प्राप्त हो सकती है। अभ्यास से लापरवाही करनी, अभ्यास से लापरवाही करनी, अपनी मूल बर्बादी करनी है। इस वास्ते अधिक से अधिक कोशिश करके गुरुदेव हमें जागृत कर रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। इस वास्ते अधिक से अधिक कोशिश करके अपने आप को सतमार्ग में जागृत करें और गुरु कृपा के महारस को प्राप्त करके परम कल्याण पद को प्राप्त होने, ऐसा ही सत्यतन तमाम गुरुमुखों के वास्ते अधिक लाजमी है। ऐसा सत्पुरुषार्थ सब प्रेमियों को प्राप्त होवे, ऐसा सत्पुरुषार्थ सब प्रेमियों को प्राप्त होवे। ईश्वर सुमति देवे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। कोई गलती हो गई